बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अकेले जो है वो 10 के बराबर आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हार के लिए लड़ी नहीं रहे हैं। हमारा मकसद, हमारे जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM का मकसद जो है वो ना मुख्यमंत्री बनना है ना मुख्यमंत्री बनाना है। हमारा मकसद है संविधान को बचाना। जो है जाट को हक देता है उसके हक को, यादव के हक उसको मिल जाने चाहिए। इसी तरीके से मुसलमान के जो हुकूक संविधान ने हमारे दिए हैं वो हमें पूरी तरीके से मिल जाने चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। अपनी पार्टी बना सकते हैं, ऐसी मुसलमान भी पार्टी बना सकते, संविधान उसको इजाज़त देता। CA और NRC के मुद्दे पर आप कतन नहीं बोलते, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तब हमारे आप मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं है, तो हमारे वोट से आपको मतलब क्या? हम बिल्कुल ऐलानिया कहते हैं कि आप अगर हमारा वोट लेते हैं तो ये आपके बाप की जागीर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कही ये बात। 2% राजभर से आप गठबंधन कर रहे हैं, निषाद से गठबंधन करने को तैयार हैं, 3% जाट से गठबंधन करने को तैयार हैं। हमारे वोट को आपने जो है अपनी जो है जागीर समझ रखा है। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। इलेक्शन में हम लोग लोगों से जानते हैं कि आखिर विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है, किस पार्टी के ज़्यादातर लोगों को आप चुन करके भेजेंगे। तो लोग जो कहते हैं वो लोग तो आप सुनते हैं, लेकिन हम आज जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं हमारे साथ सैयद असलम साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब के मंच से हमेशा आपको बोलते हुए नज़र आते हैं सैयद असलम साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर आपकी जो मंचों से वो भड़काऊ भाषण जो लोग कहते हैं, वो जो कहे जाते हैं, तो वो आखिर क्यों कहे जाते हैं। और मेरा सवाल ये है कि आपके मंचों से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं, तो भड़काऊ भाषण दे करके किसे फ़ायदा पहुँचाने की आपको? नहीं, हमारा तो क्या नाम है, भड़काऊ भाषण हमारे मंचों पर होता ही नहीं है, बल्कि हमारा तो हमारे देश के संविधान के मुताबिक जो हमारे जितनी इजाज़त हमारा संविधान हमें देता है, हम संविधान के दायरे में बात करते हैं। भड़काऊ भाषण तो आप देख सकते हैं और पार्टियों में, जैसे कि BJP है या समाजवादी है या और दीगर पार्टियां हैं, ये लोग जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, इनके यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ कानून के दायरे में बात की जाती है। तो ये फिर ये कौन सा भाषण था कि योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब आपको कौन बचाएगा? नहीं, देखिए ये जो है क्या नाम है, आप ये देख सकते हैं कि इसी देश में जहाँ 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात की गई हो, तो ये भड़काऊ भाषण हो सकते हैं। और भड़काऊ भाषण आप देख सकते हैं कि समाजवादी के लोगों को लोकसभा में खड़े होकर माफ़ी तक मांगनी पड़ी अपने भड़काऊ भाषण की वजह से। तो हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा भाषण हो तो आप बता सकते हैं कि हम कभी जो है कानून के दायरे से बाहर बात नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। अरे भैया, मठ कोई बुरी चीज़ है, एक अच्छी जगह है मठ। भाई वो वहीं से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मठ में ही वो रहते भी हैं, तो मठ की तो बात कोई ऐसी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी जगह है। आपको उस वक्त कौन बचाएगा? देखिए, मैंने उनका वो भाषण मैंने नहीं सुना है, क्या उन्होंने कहा है, किस जो है अंदाज से कहा होगा, क्या उसके आगे पीछे की बात रही होगी, मैंने उनका सुना नहीं है। लेकिन जहाँ तक मठ का ताल्लुक है तो मठ तो अच्छी जगह है। मठ अच्छी जगह? हाँ, तो जाहिर सी बात है, मठ तो भाई एक पवित्र। अच्छा, फिर कुछ भाषण ऐसे भी आए हैं जिसमें कहा है कि मुस्लिम वोटों पर राजनीति करने वालों, मुस्लिम वोट कोई तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी ना है। ये भाषण मतलब देखिए, जो लोग मुस्लिम वोटों पे राजनीति कर रहे हैं, अगर ये बात कही जाती है, भाई आप ये देखते हैं कि 2% राजभर से आप गठबंधन कर रहे हैं, निषाद से गठबंधन करने को तैयार हैं, 3% जाट से गठबंधन करने को तैयार हैं। हमारे वोट को आपने जो है अपनी जो है जागीर समझ रखा है। आज आप हमारे मसाइल पे बात करने को भी तैयार नहीं है, हमारे जो है मुसलमानों को जो है स्टेज पर बिठाने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्हें खौफजदा करके, असही शुरता का माहौल दिखाकर आप वोट छलना चाहते हैं। 4 बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब जो है क्या नाम है, खौफजदा करने से क्या मतलब है? हमारे मसाइल पे बात क्यों नहीं बोलते? अल्ताफ़ का वाक़या है, आप उस पर नहीं बोले। कानपुर में बेटी, छोटी सी बच्ची बचाती रही अपने बाप को, उसे मारा पीटा गया, जो है मूव लिंचिंग यहाँ पर की जाती है, आप उस पर नहीं बोलते। आप जो है 3 तलाक पर नहीं बोलते, खामोश रहते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आप जो है क्या नाम है, CA और NRC के मुद्दे पे आप कतन नहीं बोलते, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तब हमारे आप मसाइल पे बात करने को तैयार नहीं है, तो हमारे वोट से आपको मतलब क्या? हम बिल्कुल ऐलानिया कहते हैं कि आप अगर हमारा वोट लेते हैं तो ये आपके बाप की जागीर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कही ये बात। सिर्फ बाप की जागीर उनकी नहीं है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की भी तो नहीं है ना? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी, आप ये देखें कि यादव अगर बात करता है
मुलायम सिंह अगर बात करते हैं, अखिलेश अगर बात करते हैं तो यादव की बात करते हैं, बहन मायावती अगर बात करती हैं तो जाटव की बात करती हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर बात करते हैं या क्या नाम है योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं तो वो ठाकुर की बात करते हैं, बनिए की बात करते हैं, ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण की भी नहीं करते। अब तो सबका साथ सबके विकास की बात नहीं करते नहीं नहीं, सबका साथ सबका विकास। देखें आज बीजेपी से आप देख सकते हैं कि मौर्य तमाम कौमें जो है तमाम उनके मंत्री और विधायक निकल के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कानून बचाना आज मुश्किल पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी अगर बात करते हैं तो देश के संविधान को बचाने की बात करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण और जाट की अगर पार्टी होगी, यादव की अगर पार्टी होगी, अगर मुस्लिम की पार्टी नहीं है, मुस्लिम अगर क़यादत उसका कायद नहीं है, तो कहाँ संविधान, लोकतंत्र कहाँ है फिर यहाँ? भाई जैसे ये लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं, ऐसी मुसलमान भी पार्टी बना सकते, संविधान उसको इजाज़त देता। तो संविधान के दायरे में रह के वो बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। आज आप देखें भाई, कश्मीर में बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, हमारे संविधान ने ही तो उनको जो है 370 की इजाज़त दी थी। हमारे संविधान ने ही तो जो है क्या नाम है अक़लियतों को उनके हुकूक दिए थे, मुसलमानों को उनको हुकूक दिए थे, जो क्या नाम है। तो आज संविधान, हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे बड़ी जो लड़ाई है हमारी, वो हमारी संविधान के तहत जो हमारे देश का कानून, हमारे देश का कानून जो मुसलमान को जो हुकूक देता है उसको हुकूक मिल जाने चाहिए, जो दलित को हक देता है वो दलित के हक उसे मिल जाने चाहिए, जो जाट को जो है जाट को हक देता है उसके हक को, यादव के हक उसको मिल जाने चाहिए। इसी तरीके से मुसलमान के जो हुकूक संविधान ने हमारे दिए हैं वो हमें पूरी तरीके से मिल जाने चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। हमको संविधान अलग से जो है बनाने की बात नहीं कर रहे, संविधान को तोड़ने की वो बात कर रहे हैं, संविधान को अपने तरीके से चलाने की और अपने तरीके से बनाने की वो बात कर रहे हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई है। अच्छा, वो असदुद्दीन ओवैसी है। लेकिन जो बीजेपी से लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें हक नहीं मिला, और असदुद्दीन ओवैसी की मंचू से आप कह रहे हैं कि सबकी बात हो रही है, तो वो आपकी पार्टी में क्यों नहीं आ रहे? कौन? भाई देखिए, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हो, इसलिए भी कह रहे हैं कि यहाँ पर दलितों के लिए सही नहीं है, ओबीसी के लिए सही नहीं है, देखिए, तो आपकी पार्टी में क्यों? हाँ, ये लोग अपने मफाद के लिए, अपनी जो है कौम के मफाद के लिए ये अपनी उस पार्टी में गए थे, आज वहाँ नहीं मिले तो ये वो जो है उधर समाजवादी में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी में अगर जो है वंचित समाज की बात होती है और हमारी पार्टी में अगर दलित समाज की बात होती है तो हमारी पार्टी में जो है दलित भी हमारी पार्टी में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमारी पार्टी में जो लोग नज़रअंदाज कर दिए गए हैं वो भी हमारी पार्टी में मौजूद हैं। हमारी पार्टी में ब्राह्मण भी हमारी पार्टी में मौजूद हैं। हमारी पार्टी में दबे कुचले जो हक से महरूम हैं वो तमाम लोग हमारी पार्टी में मौजूद हैं और हम उनकी लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह जैसे ही हम यहाँ पर जो है अपनी जो है जीत दर्ज कराते हैं और हमारी हुकूमत में हिस्सेदारी होती है तो इंशाअल्लाह हम इनको बराबर अब उसके जिसका जो अधिकार है, जिसका जो हक है उसको हम बराबर में वो हक बांटेंगे, देंगे। हमारी असदुद्दीन ओवैसी जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी और हमारी पार्टी का ये दस्तूर है और दस्तूर के मुताबिक ये पार्टी चलेगी। दस्तूर के मुताबिक। या ऐसा है कि जो लोग बीजेपी से टूट करके आ रहे हैं, समाजवादी में आ रहे हैं कि समाजवादी की लहर अच्छी है, समाजवादी पार्टी जीत के कगार पर है, मतलब जीत सकती है, इस वजह से लोग जा रहे हो आपकी पार्टी IMIM कमज़ोर हो? ना। देखिए, ये हम लोग जीत और हार के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। हमारा मकसद, हमारे जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM का मकसद जो है वो ना मुख्यमंत्री बनना है ना मुख्यमंत्री बनाना है। हमारा मकसद है संविधान को बचाना, संविधान के दायरे में बात करना और संविधान के मुताबिक अपने जो है लोगों की जो है जो भी लोग वंचित हैं उनके हुकूक की लड़ाई लड़ना, ये हमारा मकसद है। और इंशाअल्लाह हम इसमें समझते हैं कि हम हर हाल में कामयाब होकर रहेंगे कानून के दायरे के मुताबिक। कानून के दायरे में आपने अभी कहा था CA/NRC का जिक्र किया था, CA/NRC पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ काफ़ी उठाई। लोग कहते हैं कि काफ़ी बिल भी फाड़ा उन्होंने पार्लियामेंट में, लेकिन किसी भी के घर जिसकी मौत हो चुकी है दंगे के अंदर, ये जो प्रोटेस्ट में मौत हुई थी, असदुद्दीन ओवैसी वहाँ उनके घर क्यों नहीं गए उन लोगों? देखिए, ये जो है ये असल चीज़ है उनकी लड़ाई का लड़ना, उनके दुख का जो है क्या नाम है, उनके दुख को, दर्द को दूर करना, उनके दर्द को मिटाना, ये हमारी पार्टी का और हमारा मकसद और मुद्दा है। हम जो है ये ओछी राजनीति पसंद नहीं करते
कि हम टीवी पे आने के लिए या अपने को फोकस करने के लिए किसी के पास जाके और उसके घरों पे जाएं, राजनीति करें। हम मौतों पे राजनीति करना नहीं चाहते, इसे पसंद नहीं करते। मंचों से भी तो आपकी कहा जाता है कि CNRC में ये हुआ, CNRC में इतने लोग मारे गए, तो ये भी आपकी मंच से कहा जाता है। तो हाँ, उसका एहसास हम लोगों को है और हम दिलाते हैं, कौम को भी दिलाते हैं। और तमाम इनसे ये हमारी लोकसभा में भी हम उस आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा में भी इंशाल्लाह अगर जीतेंगे तो हम उठाएंगे। आज असदुद्दीन ओवैसी ही लोकसभा में आवाज़ उठाते हैं। सबसे बेहतरीन स्थान है जहाँ से सबसे बेहतर तरीके से आवाज़ उठाई जाती है, वो लोकसभा और विधानसभा है। वहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अकेले जो है वो 10 के बराबर आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तो 2022 नज़दीक है, इलेक्शन नज़दीक है, रिजल्ट भी नज़दीक है, आपकी पार्टी कैसे प्रदर्शन करने जा रही है? विधानसभा का हम जो है इंशाल्लाह हम बड़ी तादाद में, जैसे 100 अगर हम कैंडिडेट अपने लड़ाते हैं, तो आप ये यकीन जानिए कि आज जो है मुसलमानों का और दबे कुचलों का और जो लोग अपने हुकूक से महरूम रह गए हैं, उनकी बड़ी तादाद में जो है वो वोट हमारी पार्टी MIM पार्टी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में वो लोग बड़ी तादाद में वोट करेंगे। और इंशाअल्लाह हम अगर 100 कैंडिडेट खड़े करते हैं तो हमारे 60-70 कैंडिडेट जीत कर आएंगे और हमारी हुकूमत में हिस्सेदारी होगी, साझेदारी होगी, ताबेदारी ख़त्म होगी। ताबेदारी जो है वो मुर्दाबाद और हिस्सेदारी जिंदाबाद। हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने। अब देखना, हमारे साथ थे सैयद असलम साहब जो AIMIM के मंडल अध्यक्ष हैं। लगातार सभाएं में जाते हैं और मंच से अपनी बात करते हैं और बात लोगों तक पहुंचाते हैं। लोग सुनने के लिए भी सैयद साहब को काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन आपको इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।